अब 50,000 रुपीज पर मंथ से ज्यादा सैलरी देने वाली जॉब्स का सेंटर सिर्फ नोएडा, गाजियाबाद ही नहीं रहेंगे। टीयर 2 सिटीज में भी हाई पेइंग जॉब्स क्रिएट होंगी। इसके लिए लखनऊ कानपुर कॉरिडोर एम्प्लॉयमेंट का हब बनाने की तैयारी है। ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर दैट इज GCC के अंडर इस कॉरिडोर में हाई लेवल जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जा रही हैं, ताकि यूपी से बाहर जॉब कर रहे 20 लाख से ज्यादा हाई स्किल्ड यूथ वापसी करें। इस कॉरिडोर में कम से कम 2 लाख न्यू हाई प्रोफाइल जॉब्स देने का एम रखा गया है। इसके लिए प्रोजेक्ट्स को टाइम बाउंड अप्रूवल दिया जाएगा। अभी हाई पेइंग जॉब्स के लिए यूपी में नोएडा NCR ही एकमात्र बेल्ट है। अब ऐसे ही पॉसिबिलिटीज वाला एरिया लखनऊ कानपुर कॉरिडोर बनेगा। इसमें उन्नाव भी शामिल है। इस लिस्ट में प्रयागराज, आगरा, बरेली, गोरखपुर और वाराणसी भी है। इस बेल्ट में एक तरफ तो डिफेंस कॉरिडोर है, तो दूसरी तरफ 20,000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स धरातल पर उतर चुके हैं। देश की पहली AI चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी भी यहीं खुल चुकी है। देश की सेकंड कैन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हीरा नंदिनी लॉजिस्टिक पार्क, इंटरनेशनल बियर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यहाँ आ चुके हैं। करीब 14 से ज्यादा डिफेंस कंपनीज आ चुकी है। इसलिए ये बेल्ट ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर के रूप में मोस्ट सुटेबल एरिया बनकर उभर रहा है। बैंक्स, कंसल्टिंग कंपनीज, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस सेक्टर की मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ आएंगी। ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर के अंदर ग्लोबल हब, सैटेलाइट ऑफिस, आउटसोर्स सेंटर और क्लस्टर ऑफिस शामिल होंगे। साथ ही 40 IT पार्क्स और 25 स्पेशल इकोनॉमिक जोन को भी बढ़ावा दिया जाएगा। यहाँ वर्ल्ड क्लास रिसोर्सेज के साथ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, होटल्स और मॉल्स ऑटोमेटिकली बनेंगे। गवर्नमेंट के हाईली प्लेस्ड सोर्सेज के अकॉर्डिंग इसमें तेजी लाने के लिए हर अप्रूवल के लिए टाइम लिमिट सेट की गई है। अगले 2 साल में 2 लाख हाई सैलरी जॉब्स का एम रखा गया है। स्टेट में एम्प्लॉयमेंट के लिए इसमें 4 लेवल पर काम हो रहा है, जिसमें से पहला है लेस एजुकेटेड यूथ को वेरियस स्कीम से जोड़कर स्किल वर्कर्स बनाना। इसके अंदर विश्वकर्मा सम्मान जैसी स्कीम को प्रायोरिटी दी जा रही है। इसके लिए गवर्नमेंट सर्विस पोर्टल में रजिस्ट्रेशन और डोर टू डोर सर्विस अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड किया जा रहा है। अब तक 1 लाख से ज्यादा प्रशिक्षण दिया गया है। इससे सर्विस पोर्टल के थ्रू इन्हें 27 करोड़ की आय हुई है। सेकंड है युवाओं को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से कनेक्ट करने के लिए CM युवा अभियान जैसी स्कीम, जिसके अंदर 5 लाख का इंटरेस्ट फ्री लोन देकर एंटरप्रेन्योर्स बनाने के लिए इनकरेज करना है। अब तक 6 लाख से ज्यादा एप्लीकेशंस और 67,000 लोन अलॉट हुआ है। थर्ड है यूपी रोजगार मिशन के अंडर विदेश में स्टेट के यूथ को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देना और उन्हें ग्लोबल डिमांड के अनुरूप ट्रेन करना है। फोर्थ है IIT, IIM और अदर प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट से पास आउट यूथ के लिए स्टेट में हाई कॉलर जॉब्स प्रोवाइड करना। मिनिमम 6 लाख रुपीस पर एनम वाली ये जॉब्स स्टेट की इकोनॉमी, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और ब्रांडिंग में गेम चेंजर साबित होंगे। लखनऊ कानपुर कॉरिडोर की बात करें तो यह उत्तर प्रदेश की 2 मेजर सिटीज, स्टेट की कैपिटल लखनऊ और हिस्टोरिकल इंडस्ट्रियल सेंटर कानपुर को कनेक्ट करता है। इस कॉरिडोर में अंडर कंस्ट्रक्शन 6 लेन वाला 63 किलोमीटर लॉन्ग लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे भी शामिल है, जिससे ट्रैवल टाइम 2 घंटे से घटकर केवल 45 मिनट तक रह जाने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा प्रमोटेड इस कॉरिडोर को ट्रेड, लॉजिस्टिक और अर्बन डेवलपमेंट को बूस्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे यह रीजन इन्वेस्टमेंट के लिए हॉटस्पॉट बन जाएगा और स्टेट के ब्रॉडर इकोनॉमिक गोल के अलाइन होगा। इसके अलावा स्टेट में कई की कॉरिडोर्स हैं जो मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। मेजर उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर 6 नोड तक फैला है। अलीगढ़, आगरा, झांसी, कानपुर, चित्रकूट और लखनऊ ये सभी एक्सेलेंट रोड और रेल नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है। इस यूपी डिफेंस कॉरिडोर ने 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के डिफेंस डील्स को अट्रैक्ट किया है, जिससे एरोस्पेस और मिलिट्री प्रोडक्शन में सेल्फ रिलायंस को बढ़ावा मिला है। अदर नोटेबल कॉरिडोर में ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर शामिल है, जो एफिशिएंट गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए ईस्टर्न यूपी से होकर गुजरता है, और मेरठ से प्रयागराज तक अपकमिंग गंगा एक्सप्रेसवे के साथ गंगा एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। सेंट्रल और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में सेंटर्ड ये लोकेशन स्टेट की वास्ट लैंड और वर्कफोर्स का लाभ इंडस्ट्रियल क्लस्टर, जॉब्स और एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करने के लिए उठाते हैं। उत्तर प्रदेश में बिजनेस एक्टिविटीज के लिए इम्प्रूव्ड रोड कनेक्टिविटी एक गेम चेंजर है। बेहतर सड़कें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को रिड्यूस करती हैं, लॉजिस्टिक में तेजी लाती हैं, रिमोट एरियाज को मार्केट के लिए खोलती हैं, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करती हैं और इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ावा देती हैं। इससे ट्रेड, टूरिज्म और इकोनॉमिक एफिशिएंसी इन्हांस होती है। लॉजिस्टिक हब, वेयरहाउस, फार्मर्स और मैन्युफैक्चर के लिए इजियर एक्सेस क्रिएट होता है। 5,000 किलोमीटर से ज्यादा हाईवे के डेवलपमेंट के साथ उत्तर प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर में लीड करता है, जो डायरेक्टली नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट और डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर बूस्ट कर रहा है। इस प्रोस्पेक्टिव के लिए उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे की लिस्ट में ऑलरेडी बिल्ट
या कहे कि ऑपरेशनल कैटेगरी के अंदर आने वाले एक्सप्रेसवे में पहला 165 किलोमीटर लॉन्ग यमुना एक्सप्रेसवे, सेकंड 341 किलोमीटर लॉन्ग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, थर्ड 302 किलोमीटर लॉन्ग आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, फोर्थ 296 किलोमीटर लॉन्ग बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, फिफ्थ 91 किलोमीटर लॉन्ग गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, सिक्स्थ 96 किलोमीटर लॉन्ग दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है। इन प्रोसेस या कहे अंडर कंस्ट्रक्शन एक्सप्रेसवे की कैटेगरी में पहला है 594 किलोमीटर लॉन्ग गंगा एक्सप्रेसवे, सेकंड 63 किलोमीटर लॉन्ग लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे, थर्ड है 380 किलोमीटर लॉन्ग गाजियाबाद कानपुर एक्सप्रेसवे, फोर्थ 15 किलोमीटर लॉन्ग चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे, जिसका इनॉग्रेशन जून 2025 में किया गया था और फुल्ली ऑपरेशनल के करीब है। इससे ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ लिंकेज बेहतर होंगे और मोर बिजनेसेस अट्रैक्ट होंगे। इसके साथ ही प्रपोज्ड एक्सप्रेसवे की कैटेगरी में पहला 320 किलोमीटर लॉन्ग विंध्या एक्सप्रेसवे, सेकंड 100 किलोमीटर लॉन्ग विंध्या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और इसके अलावा 2025 में 7 एडिशनल एक्सप्रेसवे अप्रूव हुए, जैसे गोरखपुर सिलीगुड़ी और अदर लिंक्स, जिनकी टोटल लंबाई 1000 किलोमीटर से ज्यादा होगी। ये अंडर सब रीजन को कनेक्ट करेंगे और बिजनेसेस पोटेंशियल को बढ़ाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर में यह बूम उत्तर प्रदेश के इकोनॉमिक मैट्रिक्स में झलकता है। 2017 से आज की इकोनॉमिक कंडीशन की तुलना की जाए तो 2017-18 में स्टेट का ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट दैट इज GSDP लगभग 14.4 लाख करोड़ रुपीस था, जिसमें पर कैपिटल इनकम अराउंड 58,000 रुपीस थी। वहीं 2024-25 के डेटा के अकॉर्डिंग GSDP बढ़कर लगभग 27 से 28 लाख करोड़ रुपीस अराउंड 335 बिलियन डॉलर हो गई है, जो 90% से ज्यादा ग्रोथ मार्क करता है। और फाइनेंशियल ईयर 2024 में पर कैपिटल इनकम लगभग 2 गुनी होकर 1,07,468 रुपीस हो गई है, जिसके 2025 तक 1,30,804 का होना अनुमान है। ये 2017 से लगभग 10.5% की CAGR है, जो हाल के वर्षों में नेशनल एवरेज से ज्यादा है। इस ट्रांसफॉर्मेशन के हार्ट में उत्तर प्रदेश का 2029 तक $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का एम्बिशियस एम है। इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस और मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस रोड मैप के साथ स्टेट जीरो पॉवर्टी और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस अचीव करने के लिए 25 से 30% एनुअल ग्रोथ का टारगेट लेकर चल रहा है। बीमारू स्टेट से इकोनॉमिक पावर हाउस बनने तक उत्तर प्रदेश की जर्नी अभी स्टार्ट ही हुई है।